नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। ओम 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 गुरुवे
गुरु कृपा हि केवलम् गुरु कृपा हि केवलम् गुरु कृपा हि केवलम् गुरु कृपा हि केवलम् कृपा सफल हुआ जीवन मेरा गुरु कृपा हि केवलम् सफल हुआ जीवन मेरा गुरु कृपा हि केवलम् कृपा तन में कोई विकार है न मन में अंधकार है न मन में कोई विकार है चरण में चित मेरा लग गया गुरु कृपा चरण में चित मेरा लग गया गुरु कृपा हि केवलम् सफल हुआ जीवन मेरा गुरु कृपा हि केवलम् बंद कोई द्वार है न मन में कोई भार है न बंद कोई द्वार है न मन में कोई भार है नजर में वो समा नजर में वो समा गया गुरु कृपा हि केवलम् गुरु कृपा हि केवलम् गुरु कृपा हि केवलम् सफल हुआ जीवन
मातृशक्तिवत पुरुषों, यह दिन संकल्प का दिन, पुनर्निर्माण, आत्म अवलोकन, जीवन को नई दिशा देने का दिन, एकांत में शांत होकर स्वयं के जीवन के संबंध में चिंतन करना कि हम अपने 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को पाकर जीवन की प्रगति को कहाँ तक ले जा पाए हैं। जीवन का उद्देश्य ही है अपनी विवशता, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं, अपनी समस्त बाधाओं से, पीड़ाओं से पूर्ण मुक्ति और पूर्ण आनंद, अनंत प्रेम, पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण निर्भयता, पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेना। जहाँ जहाँ हम अशक्त होते हैं दुखी रहेंगे, निर्धन होंगे दुखी रहेंगे, अभावग्रस्त रहेंगे दुखी रहेंगे, परतंत्र रहेंगे, बेबस रहेंगे तो दुखी रहेंगे, मजबूर रहेंगे, विवश रहेंगे तो दुखी रहेंगे। जहाँ डर रहेगा दुख रहेगा, चिंता रहेगी दुख रहेगा। जहाँ जहाँ अशक्त, शक्तिहीन, निर्बलता अनुभव करेंगे वहाँ दुख रहेगा। जहाँ आपको लगेगा कि मैं बेचारा, मैं वक्त का मारा, मैं हालात का मारा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा कुछ हो नहीं पाएगा, आशाहीनता दुख है, होपलेस हो जाना दुख है। उस सारे दुख से मुक्ति, यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है परम शांति, परम आनंद, परम निश्चिंतता, परम निर्भयता, पूर्ण प्रेम की प्राप्ति कर लेना। जहाँ जाकर आपको अनुभव हो कुछ पाना शेष नहीं रह गया, कहीं जाना शेष नहीं रह गया, अब हम निश्चिंत हैं, अब हम पंछियों की तरह उन्मुक्त गगन में उड़ान भरते हुए जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। तो उसी के लिए मार्ग मिलता है जिसे कहते हैं अध्यात्म का मार्ग। और जिस मार्ग को हम नहीं जानते, जिसमें हम परिवर्तित होना चाहते हैं, इस चिंता, दुख, निराशा, पीड़ा की दुनिया से बाहर निकलकर जिस परम शांति और आनंद को पाना चाहते हैं, जिस अध्यात्म की डगर को, पथ को चलते हुए उसकी मंजिल पा लेना चाहते हैं, तो कैसे जाएं ये हमें नहीं पता। कागज पर लिखे हुए अक्षर वो कागज पर बने हुए किसी दिए की तरह हैं। कागज का दिया किसी को रोशनी नहीं देता, देखने में अच्छा लगता है। इसलिए जो जीवंत शास्त्र है वो सद्गुरु है। और अध्यात्म में रूपांतरण होने के लिए, जीवन में आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित हो जाने के लिए, परिवर्तित हो जाने के लिए, पूरी तरह बदल जाने के लिए आवश्यकता पड़ती है उस जीवंत गुरु की,
जो हमें रूपांतरित कर सके, जो हमें उस ओर ले जा सके। क्योंकि सब ग्रंथों में नक्शे बने हुए हैं। नक्शा लेकर आप घूमते रहिए। तो नक्शा लेकर आप घूम रहे हैं, समझने की चेष्टा कर रहे हैं, और हैं आप पहाड़ों में। आपको पता नहीं आप कहाँ हैं और कहाँ से कैसे निकलोगे। और वहाँ कोई जानकार व्यक्ति मिल जाए जिसके पास नक्शा नहीं है, लेकिन वो जानता है उस पहाड़ों के मार्ग को, तो जो भटकने से बचा दे, वो जानकार, उसे पाकर आप बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए कबीर ने कहा, भटक मुआ भेदी बिना, कौन बताए धाम, चलते चलते थक गयो और पांव कोस पर गाम। कि 4 कदम पे तो गांव है, पर जब तक कोई भेद देने वाला नहीं मिलेगा तब तक भटकना ही जारी रहेगा। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़े तो फिर आप ढूंढें, भगवान संयोग मिलाता है। भगवान के उस कृपा और आशीर्वाद को आप तक पहुंचाने के लिए भगवान का प्रतिनिधि गुरु है। और गुरु जब आता है तो परमात्मा के ही उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आता है जो भगवान चाहते हैं इस दुनिया में ऐसा हो। तो भगवान ने सबके अंदर ज्ञान दे रखा। अगर आप वेदों को पढ़े तो वहां लिखा मनुष्य के अंदर क्या कुछ है। यस्मिन ऋचे साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता। व्यक्ति के चित्त में मैंने वो शक्तियां दी हैं कि सब वेदों का ज्ञान है उसके अंदर। उसके मन के अंदर कितनी शक्तियां हैं। येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत, जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो सके, ये सब मैंने उसके अंदर, मनुष्य के अंदर शक्ति दी है। लेकिन पूरी दुनिया में एक विचित्र बात घट रही है। जिन प्रदेशों में सबसे ज्यादा खजाना दबा हुआ है, कोल माइन है, तरह तरह की धातुओं की खदान जिनकी जमीनों के अंदर विराजमान है, तरह तरह का मेटल अंदर जमीन के भरा हुआ है, वहीं के लोग सबसे ज्यादा गरीब है। पूरी दुनिया में देख लीजिए आप, अफ्रीका में देख लीजिए, भारत के उन प्रदेशों में देख लीजिए जहाँ से लोहा निकल रहा है, जहाँ से कोयला निकल रहा है, जहाँ से कीमती धातुएं निकल रही हैं, वहाँ के लोगों को देखिए, बहुत गरीब। मैं अफ्रीका के एक देश में था, वहाँ के लोग बहुत गरीब बेचारे। भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, जो हमारे देश में गरीब स्थान हैं जहाँ बहुत गरीब रहते हैं, उनसे भी, भारत में रहने वाले गरीबों से भी 10-20 गुना ज़्यादा गरीब लोग देखे मैंने वहाँ। और दूसरी तरफ वहीं पर देखा कि विदेशी लोग वहाँ बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपए वहाँ से कमाकर अपने देश में भेज रहे हैं। कंपनियां काम कर रही हैं। अफ्रीका में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां सोना निकलता है, सोने की खान है। तो जिनके यहां इतना धन है, वहां के लोग गरीब। भगवान ने आपके अंदर इतना ज्ञान दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी अज्ञानी है, क्योंकि वहां वाले लोगों को वो टेक्निक नहीं मालूम है। उस टेक्नोलॉजी को जानने वाले कुछ चालाक लोग आ गए, वो उनका हक छीन रहे हैं
तो जो आपका हक परमात्मा पर है, जो आपको आनंद और शांति चाहिए, वो आपका दुनिया छीन रही है, चालाक लोग छीन रहे हैं। आप शांत हो ही नहीं पा रहे हैं, आप आनंदित हो नहीं पा रहे हैं, आप जीवन जी नहीं पा रहे हैं। आप जीवन जीने की तैयारी करते करते, प्रबंध करते करते, व्यवस्था करते करते जीवन बिता देते हैं। इसलिए जो आपके खजाने से मिलवाए और आपको माला माल कर दे, वही है सदगुरु। आपके खजाने को मिलाए। इसलिए गुरु का सबसे पहला कार्य क्या होता है? जो गुरूर है ना आदमी का, उसका जो आखिरी वाला शब्द है र, उसे हटा दे तो फिर क्या बचता है? गुरूर में से गुरूर, गुरूर का र हटा दो तो बचता क्या है? गुरु। र हटा दो, गुरु ही गुरु। फिर आपके जीवन में गुरु की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि विनम्रता से गुरु मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण जब ये कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, वो मिलेगा तुम्हें और उससे जान भी लोगे। कौन मिलेगा? कि गुरु। क्यों? वो मिलेगा तुम्हें और तुम उससे जान भी लोगे, लेकिन कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन, उससे जानो प्रणिपात करके, प्रणाम करके, विनीत होकर, गुरूर हटाकर। फिर आगे कहते हैं परिप्रश्नेन, प्रश्न और जिज्ञासा करने का तरीका आना चाहिए कि उनको प्रसन्न करके, उनके प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए आप गुरु के सम्मुख हों और फिर गुरु आपको ज्ञान दें। लेकिन साथ में का सेवया, सेवा के द्वारा, तब वो आपको, वो ज्ञानी, तत्वदर्शी, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, जिनको वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान और जिन्होंने ब्रह्म का ध्यान करते हुए पर ब्रह्म परमेश्वर को भीतर अनुभव किया हो और आपको अनुभूति कराने के लिए बैठाते भी हों, कि तब उनसे तुम्हें प्राप्ति होगी। जो तुम्हारे भीतर का खजाना खोया पड़ा है वह तुम्हें प्राप्त होगा। और उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारा समर्पण, मानना गुरु को और गुरु के द्वारा दिए ज्ञान के अनुसार फिर जानना। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को मानते जरूर हैं, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। ईश्वर को मानते हो? बोले हाँ जी मानते हैं। जानते हो? बोले नहीं, जानते नहीं। तो मानना अलग बात होगी, जानना अलग बात है। गुरु आप मनवाएगा भी और जनवाएगा भी। जनाने के लिए जरूरी है कि गुरु जब आपको बैठाए आसन पर, बैठना सीख जाओ, नियम बनाना सीख जाओ। और वह अनुभूति का विषय है भगवान। भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो अपना पता बताया गीता में। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणी मात्र के भीतर हृदय स्थितेन, हृदय में स्थित ईश्वर प्राप्त हो सकता है। वो कौन से वाला ईश्वर? बोले वही जो सारे जगत को घुमा रहा है अपनी माया से, चक्र की तरह घुमा रहा है। ये सारे ग्रह नक्षत्र जिसके कारण गतिशील है, हवाओं को जो गति दे रहा है, नदियों को जो बहाव दे रहा है, तुम्हारे हृदय को जो दड़का रहा है, जिसके नियम सारे संसार में काम करते हैं, उस परम सत्ता को तुम अपने भीतर, क्योंकि उसका निवास बाहर नहीं है, हृदय स्थित है ना, उस हृदय में स्थित को जानने की चेष्टा करो।
उसके लिए क्या करना होगा? बोले पहले आप अपने भीतर खुद को थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। मंदिर में बैठकर जो आप पाठ पूजा नियम पूरा करते हैं, और उस समय जो आपके अंदर थोड़ा बदलाव आता है, उस बदलाव को चिरस्थायी करिए, उसे टिकाओ। अब नियम बता देता हूं आपको। नियम ये है जो सबको ध्यान से सुनना चाहिए। आपको भगवान की भक्ति में बैठते ही एक मौसम बनाना पड़ेगा भीतर, जिसे कहते हैं अल्फा लेवल में जाना। मन शांत, मस्तिष्क शांत, पलकें कोमलता से बंद, चेहरा आनंद से भरपूर, होठों पर मुस्कुराहट, और फिर कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव। एक बार आंखें बंद करिए, ठीक से बैठिए, क्योंकि जो बता रहा हूं तो वो सुनने से बात नहीं बनेगी। ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि तैरने के बारे में बताया कि ऐसे छलांग लगाना, फिर पांव चलाना तो तैरना सीख जाओगे, और छलांग लगाई डूबा। प्रैक्टिस करानी पड़ेगी ना। तो आंखें करिए बंद, थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश करो, महसूस करो कि मैं भीतर जाऊंगा अपने प्यारे से मिलने के लिए। पहले मैं उस स्थिति में तो आ जाऊं जिस स्थिति में वो मिलता है। खुद को शांत करूं। अब मन को कह दीजिए उछल कूद बंद, कोई शोर शराबा नहीं, शांत। मस्तिष्क शांत कीजिए। माथे पर शांति का चंद्रमा जैसे शांति शीतलता की चांदनी बिखेर रहा हो, जैसे शिव भगवान के माथे पर चंद्रमा है, ऐसा चंद्र आपके माथे पर शीतलता की चांदनी बिखेर रहा है। पूरा मस्तिष्क शांत। आपके भ्रू मध्य, आपका जो आईब्रो, पूरा क्षेत्र, इस पूरे भाग को शांत कीजिए। वो किरणें शांति की सिर पर, माथे पर, सिर के पिछले भाग में शांति शीतलता देती हुई उतर रही है। गहरा सांस लेके छोड़िए और स्वयं को 3 बार मन मन में बोल दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम, शांति, शांत, सहज, शांत। पलकों का दबाव कम कर दीजिए। आंखों में प्रेम लेकर आइए, करुणा, सबके कल्याण की कामना। भगवान सबको सुखी रखना, सब खुश रहें, सबको अन्न जल मिले, सबको रोजी रोटी मिले, सब सुखी रहें। ऐसा प्रेम भाव, दया, करुणा, सहानुभूति सबके प्रति। अब चेहरे पर प्रसन्नता लाओ। आसमानों से उतरती हुई खुशी सिर से पांव तक भीतर फैलती हुई अनुभव करो।
गहरा श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। फिर से श्वास भरिए, ओंकार का उच्चारण करें। अब अनुभव कीजिए कि आपके भीतर परमात्मा की कृपा, शांति का प्रकाश हृदय में, पूरे शरीर में, मन मस्तिष्क में शांति उतर रही है। शांत शांत। और आपके बाहर शरीर से यही शांति, शीतलता की किरणें, ये एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन बाहर जा रही है। आपका ऑरा शांति देने वाला ऑरा। यहाँ से पूरे हॉल में शांति की रोशनी दीवार और छतों तक फैल गई। पवित्र वातावरण, शांत वातावरण, मधुरिम संवेदनाएं, मधुरिम प्रकंपन, मधुरिम ऊर्जाएं मिठास से भरी हुई चारों ओर फैल रही है। अब खुशी को अनुभव कीजिए। मेरा परमेश्वर जो फूलों को मुस्कुराहट देता है, पंछियों के कलरव में माधुर्य देता है, सारी दुनिया को मुस्कुराहट और सौंदर्य से भरपूर करता है, वह प्रसन्नता देकर मुस्कुराहट देते हुए मुझे सुंदरता से भर रहा है। अब खुद को सुंदर रूप में अनुभव कीजिए, आकर्षक अनुभव कीजिए, सौंदर्य से परिपूर्ण, मुस्कुराहट, मीठी वाणी, शांत मस्तिष्क और ऊर्जावान, सबके लिए मंगल कामना करने वाला। अब मन मन में अपने प्रभु का नाम जाप कीजिए, गुरु मंत्र जाप कीजिए मन मन में। अब प्रभु का आह्वान करें। ज्योतिर्मय मेरे दाता, मेरे प्रभु, अपने ज्योतिर्मय स्वरूप को मेरे भीतर स्थित कर दीजिए। मैं जगमगा जाऊं, झिलमिलाती हुई रोशनी से भरपूर हो जाऊं। मेरा मन, मस्तिष्क, मेरा पूर्ण शरीर दिव्य आभा से युक्त हो जाए। मुझे अद्भुत आकर्षण, वाणी में आकर्षण, व्यवहार में आकर्षण प्रदान कीजिए। अब अनुभव कीजिए कि समृद्धि आपकी ओर आकृष्ट हो रही है, खुशियां आपकी ओर आकृष्ट हो रही हैं, मीठा वातावरण आपकी तरफ आ रहा है, चारों ओर शुभ शुभ, भद्र भाव, भद्र वचन, भद्र विचार और भद्र वातावरण सब ओर से आपको प्राप्त हो रहा है। मन में अनुभव करें, मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली, मैं आशीर्वाद और कृपा प्राप्त,
मैं शक्तिवान, मैं संपन्न, मैं गुरु का प्रेम वाला, प्रेम पात्र, प्यारा शिष्य, सौभाग्यशाली, कृतज्ञ। भगवान को धन्यवाद देते हुए सिर झुकाकर प्रणाम कीजिए। प्यारे ईश्वर, मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मेरा घर परिवार, मेरा प्रेम मंदिर सदा प्रेम से भरपूर रहे। मुझे अन्न धन की संपन्नता प्राप्त हो। मुझे आपकी कृपा हमेशा मिलती रहे। मेरे गुरु का रक्षा कवच हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे गुरु की दी हुई बरकत मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे। मेरी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे। मेरे हाथों से शुभ कार्य होते रहे। आशीष 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 दीजिए। ओ परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। नीचे की ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए और मेरी तरफ देखिए और अनुभव कीजिए कि आप कृपा प्राप्त हुए हैं, आशीष मिला है। तो शुरुआत का नियम है कि जब आप शांत होते जाते हैं, प्रकृति की शांति के साथ आपका मेल बैठ जाए। भीतर मौन, शांत, स्थिर और मस्तिष्क के अंदर जब विचारों की आंधी चल रही थी वो शांत हो जाए, तो धीरे धीरे आप अल्फा लेवल में आ जाते हैं। उस शांति के बाद फिर शुरुआत होती है आपकी भगवान की तरफ जाने के लिए। अल्फा लेवल बहुत जरूरी है। इस बार जब हम लोग गुरु पूर्णिमा का अवसर आएगा, दिल्ली में जो कार्यक्रम होगा ना, ऑनलाइन भी अगर आप शामिल हो जाएंगे तो वहाँ सिखाया जाएगा कि उस अल्फा लेवल के बाद फिर कौन सा लेवल कैसे जगाएं जिससे आपकी वो नाड़ी जागृत हो जाए जो मस्तिष्क से लेकर के आपके पांव तक आपका रिदम ठीक करती है, जिससे बीमारियां भागती हैं और सौभाग्य जागृत होता है और अच्छे आइडियाज आने लग जाते हैं। और इस बार जो लोग गए थे साधना के लिए हिमाचल में, तब जो चेतना के अलग अलग लेवल पर काम हो रहा था कि कोई महान पुरुष कैसे बनता है और उसका फिर सैकड़ों वर्षों तक प्रभाव दुनिया में रहता है, वो चेतना का लेवल, वो स्तर कैसे बनता है। तो गुरु की सन्निधि में बैठकर ये सब जानना चाहिए और सीखना चाहिए। जब आप सीख लेते हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे
कि आज तक खुद को कंगाल अनुभव कर रहे थे, आज मालामाल अनुभव कर रहे हैं, आज सब कुछ मिल गया। तो कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम ये शुरुआत करेंगे कि हर पेड़, यहाँ तक के बेलें, लताएं हर वर्ष अपना नवीनीकरण करते हैं, अपने पत्ते गिराकर पूरी तरह से अपने को नया करने की चेष्टा करते हैं। सब पत्ते सब पेड़ों से गिर जाते हैं, सब लताओं के सारे पत्ते टूटकर बिखर जाएंगे। कभी आप पीपल के पेड़ को देखना बसंत ऋतु आने से पहले, अशोक का पेड़ देखना, और तो और कल्प वृक्ष नाम वाले जो भी वृक्ष माने जाते हैं उनमें एक पेड़ हमारे यहाँ भी लगा हुआ है। उसका तो नियम ही अलग है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है तो उसी समय वो संक्रांति करता, क्रांति करता है, सारे पत्ते गए और सबको लगता है पेड़ सूख गया। और जैसे ही वट सावित्री वाला दिन आता है ना, या कह लीजिए आप बुद्ध पूर्णिमा के समय को याद कर लीजिए, वो नहीं तो मैं अक्षय तृतीया की बात करता हूं। अक्षय तृतीया पर आप जाकर के उस पेड़ को देखना, खूब गर्मी पड़ रही होती है उस समय, भयंकर गर्मी, और वो इतना नया ताजे पत्तों से भरपूर। और इन दिनों उसमें फूल आते हैं, और फूल भी कैसे, पहले गोला बनेगा, पहले लगेगा, आते ही फल लग गया। ऐसा पेड़ विचित्र पेड़ है, हर पेड़ों में पहले फूल आता है उसके बाद फल आता है। इस पेड़ का विचित्र रूप है, पहले फल बनेगा ऐसे गोल गोल फल लटके हुए, और एक दिन देखें कि वो फट गया, उसमें से फूल पैदा हो गया, और कमल जैसा फूल खिला हुआ, वो नीचे मुंह किए हुए। आपका जो कमल यहाँ है ना, ब्रह्मरंध्र, यहाँ ये फूल नीचे मुंह किए हुए है। तो उसके नीचे बैठ करके इन दिनों जाप करें, साधना करें, तो आपका ये सहस्रार का जो कमल दल है, सहस्र कमल दल, ये खिलने के लिए वो सुविधा देता है, इसलिए उसको एनर्जी ट्री बोलते हैं। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सवेरे सवेरे खड़े करते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं तेजो में साधना करो। तेजो में साधना में 6 चीजें मांगी जाती हैं। तेज पुंज प्रदान करो, सामर्थ्य शक्ति दो, मेरा वर्चस्व बना रहे, आरोग्यवान हो जाऊं, जहां बर्दाश्त करने की शक्ति है वो इतनी दो अद्भुत, लेकिन जहां बदलाव लाना है वहां मुझे वो मन्यु रूप भी दो। मन्यु को समझना हो तो पहले उसके आगे एक अभी वो उपसर्ग लगा दीजिए, अभी, तो क्या बन गया, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु में कितना बड़ा जोश था। 16 साल का युवक, और ये कहता है कि अन्याय करने वाले लोग चारों तरफ से घेर के चक्रव्यूह बना के खड़े हुए हैं और मेरे पिताजी यहाँ है नहीं, मैं अकेला ही तैयार हूं जाने के लिए, क्योंकि आज ही हमको हराने के लिए तैयार खड़े हैं कि आज ही हार हो जाए पांडवों की। तो ये जो जुनून होता है ना, वो कहते हैं ना कि गर्मी ना तो है ऊन में और ना गर्मी है जुनून में, ना गर्मी है जून में, ना गर्मी है ऊन में,
और न गर्मी है खून में, गर्मी तो है बस जुनून में। जिसके अंदर ये जुनून होता है वो बदलाव लाता है। और जब ये जुनून पैदा होता है तो जुनून में ही दुनिया के सबसे बड़े काम होते हैं। तो सवेरे सवेरे सूरज के सामने खड़े होकर के ऊर्जा धारण की जाती है, वो जुनून पैदा कर मेरे अंदर, खुद को बदल दो और व्यवस्था अच्छी ला सको। शांति भी मांगता है, सामर्थ्य भी मांगता है, धैर्य भी मांगता है। तो उसकी साधना का एक तरीका है और ज्यादा देर का काम नहीं है। 10 मिनट खड़ा होना सवेरे सवेरे, बस उगता सूरज, सम्मुख आप, क्योंकि सूर्योपासना वाले लोग हैं आप, और आपकी सनातन संस्कृति गुरु की संस्कृति है। यही देश है जिसमें सबसे ज्यादा अवतार हुए, यही देश है जिसमें सबसे ज्यादा ऋषि मुनि हुए, यही देश कहलाता है जिसमें गुरुओं का देश है, जिसमें श्रवण कुमार आए, जिसमें पुंडलीक जैसा भक्त आया, और जो भक्तों की मणिमाला से सजा हुआ देश है, जिस देश में राम जी आए। माता पिता के वचनों को कितना मान देना है, सारी दुनिया का राजपाट ऐश्वर्य ठुकरा दिया। तो इस देश में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना के लिए आना चाहता हूं, और आने का वचन दिया भगवान ने। लेकिन उससे पहले हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग चेष्टा करें रूपांतरण की। तो हर बेल में, हर पेड़ में बदलाव आता है। नया होने के लिए पहले क्या करते हैं? वो नया होना है जी, तो नया होना कैसे है? बोले पहले पुरानापन फेंकना पड़ेगा। और हम लोग सबसे ज्यादा जिन पेड़ों को मान देते हैं उनमें एक पेड़ है जिसके पत्ते आप अपने घर में लगाते हैं, वो है आम। आम्र पल्लव लगाते हैं ना। आम में एक खासियत है, वो कहते हैं कि कुछ के लिए जरूरी होता है कि पहले एक बार पूरी तोड़ फोड़ की जाए, उसके बाद उनके अंदर नयापन आता है। पहले सारे घर का सामान बाहर निकलवाया जाता है, बाहर रख करके फिर कौन सा अंदर रखना है, कौन सा क्या करना है। लेकिन वो पेड़ ऐसा है, कहता बदलाव भी चल रहा है और हरियाली भी कायम है। कभी भी विपन्नता नहीं दिखानी, गरीबी नहीं दिखानी कि आज ऐसा लगने लग जाए आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आम के पेड़ में नई कोंपलें आती रहती, नई पत्ते आते रहते हैं। उसके पीले पत्ते दिखाई नहीं देते, गिरते हुए नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं। ऊपर तो हरा भरा, पूरा हरा भरा रहता है। वो पूरा साल एक जैसा रहता है कि जिसमें सारा साल ही वसंत ऋतु रहती है। उसी के पत्ते अपने घर में लगा के कहते हैं हम लोग, मेरा घर भी हमेशा हरा भरा रहे, भगवान ऐसी कृपा करे। तो जब गुरु से जुड़ जाता है व्यक्ति, तो हर दिन आम्र वृक्ष की तरह से पुरानापन गिराता रहता है, नई कोंपलें आती रहती हैं। वो हर दिन नया है, हर दिन हरा भरा है, हर दिन खुशहाल है। और फलों का राजा भी कोई और नहीं है, आम ही है। तो फिर तो राजापन रहता ही रहता है। ऐसा ही कार्य वट वृक्ष करता है, बरगद का पेड़, जिसके नीचे कहते हैं ना शिव जी बैठ करके पार्वती माता को उन्होंने संदेश दिया था। उसी में आप पार्वती और शिव के संवाद के रूप में गुरु गीता सुनते हैं। और गुरु गीता में जो संदेश है वो बहुत अद्भुत संदेश है। वहीं का ये श्लोक
बोलते हैं आप लोग, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो बोलते हैं ना, ये वहीं का श्लोक है, शिव जी ने बोला। तो भगवान कहते हैं स्वयं गुरु गीता में, यस्य स्मरण मात्रेण दर्शन मात्रेण मनस स्यात् प्रसन्नता। जिसका स्मरण करने से, दर्शन करने से चेहरे पर खुशी आ जाए और भरोसा हो जाए कि हाँ कोई है मेरा, मेरे साथ, मेरी शक्ति बनकर। स्वयं भूयात धृति, धैर्य आ जाए, हौसला आ जाए, हाँ है। डूबते को जैसे तिनके का सहारा होता है ना, रोते हुए बच्चे को, खोए हुए बच्चे को दूर से माँ दिखाई दे जाए, हौसला आ जाता है। और फिर तो आंसू इतने आ जाते हैं आंख में, वो जा रहा है माँ की तरफ, अब माँ भी नहीं दिखाई दे रही है, आंख में आंसू ही आंसू हैं। और जब माँ को पकड़ लेता है फिर धैर्य आना शुरू होता है, और उसको क्या लगता है, तू कहाँ खो गई थी माँ। और माँ के गले लगकर उसे लगता है कि जैसे दुनिया मिल गई मुझे, सब कुछ मिल गया। तो जिसके मिलने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से भी अंदर धैर्य आता हो, भगवान शिव कहते हैं जो धैर्य दे, हिम्मत दे, हौसला दे, संभाले रखे, वही तो है तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्तेदार, तुम्हारा सद्गुरु। स्वयं भूयात धृतिश शांति संभवेत। धीरज आ जाए, शांति आने लग जाए, मन शांत होने लग जाए। स भवेत परमो गुरु, वही तुम्हारा गुरु होना चाहिए, वही है तुम्हारा गुरु। शिव कहते हैं वो तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए इसलिए है, झूठी तसल्ली नहीं देता। ऐसा भी नहीं कहता चमत्कार होने वाला कल ही, सारी गरीबी आज ही खत्म होने वाली है, बस कल से सारी अमीरी आ जाएगी। ये लॉटरी का टिकट बांटने वाले जो लोग हैं ना, वो अपनी गरीबी तो दूर कर लेंगे, आपकी दूर नहीं कर सकते। आपकी गरीबी और आपकी समस्याओं का समाधान तब होगा जब आप भीतर से जाग जाएंगे। थोड़ा उदाहरण देता हूं तब समझ में आएगा। माँ बाप अपने बच्चों को अपनी सारी दौलत देकर अमीर बनाने की कोशिश करते हैं, और कितने बच्चे अमीर रह पाते हैं? सारी दौलत गंवा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि जिसको कमाना ना आए, बिजनेस संभालना ना आए, दौलत संभालनी ना आए, जो ठीक से केयर ना कर सके, संरक्षण ना दे सके। माँ बाप तो चाहते हैं अमीर बन जाए, लेकिन किस्मत और उसका कर्म और उसकी अक्ल ने उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन जो आपके पास माँ बाप ने भी कुछ नहीं दिया था, लेकिन खुद की बुद्धि और खुद की समझ थी, तो वो तो हवा बेच के, पानी बेच के, चाय बेच कर, गुब्बारा बेच के, कोयला बेच के भी अमीर होकर खड़ा हो जाएगा, कुछ भी कर लेगा। तो गुरु आपको वो चीज देता है कि वो जगाओ। हमारी गलती कहाँ होती है? गुरु को मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानने को तैयार। गुरु जी आए चमत्कार कर दें, ये हम तैयार हैं। गुरु जी कहें भैया सवेरे थोड़ी देर बैठना शुरू करो, थोड़े कर्म योगी बनना शुरू करो, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बनाना शुरू करो। अगर आप अपनी अवस्था बदलना चाहते हैं तो अपनी व्यवस्था ठीक करिए, अपनी व्यथा ठीक करना चाहते हैं और अपनी अवस्था ठीक करना चाहते हैं तो एक ही नियम है, आपका सिस्टम, आपकी व्यवस्था अगर ठीक हो जाए तो अवस्था भी ठीक हो जाएगी,
और उसी से आपकी व्यथा भी ठीक हो जाएगी। पीड़ा दूर करने का सीधा नियम है, अपना सिस्टम बदलिए, आपका सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप बदलने को तैयार नहीं, भीतर कुछ भी, और बाहर से आप कहते हैं कि सब बदल जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं। ये बात ध्यान रख लीजिए। जिस दिन आप भीतर चेंज लाओगे, बाहर चेंज आना शुरू हो जाएगा। जड़ों में पानी देना शुरू कर दीजिए, पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। पानी के छींटे पत्तों पे डाल रहे हैं, हम सब लोग वही काम कर रहे हैं। तवे के ऊपर पानी का छींटा मार के उसको ठंडा करना चाहते हैं, और चूल्हे की आग शांत करना नहीं चाहते। जो गैस जल रही है ना, उसको तो बंद किया नहीं, ऊपर से तवे पर छींटे मार के कह रहे ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए। होगा? गुरु आपको कहते हैं पहले उसका स्विच ऑफ करना शुरू करो, जहां से आग आ रही है, ऊपर से बाद में छींटा लगाओ ना लगाओ, अपने आप ठंडा होगा। इसलिए जो बदलाव आएगा भीतर से आएगा, बात भीतर से बदलेगी। नहीं, वो तो पता नहीं कब बदलेंगे, कब ठीक होगा। कोई आप ही ऐसा कर दो ना, आप जंतर मंतर मारो, कोई आज ही जादू वादू हो जाए। आज थोड़ा ठीक हो गया, कल फिर दूसरी मुसीबत आ जाएगी, फिर भागते हुए आओगे कि नहीं, फिर नई मुसीबत आ गई, उसको ठीक कर दिया, तीसरी आएगी। और आपने अपने आप को पहले से ठीक कर लिया तो खुद समाधान बन जाओगे, और अपना ही नहीं दूसरों का भी समाधान करने वाले बन जाओगे। इसलिए कुछ चीजें ध्यान से सुननी है, समझनी है। जो बताऊंगा आप उसको समझना और उसको अपनाने की कोशिश सबने करनी है। सबसे पहला नियम जो आपको सबको अपनाना है, पहला नियम यह है कि आप अगर स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, तो सबसे पहला धन जिंदगी का यही है। बीमारी ही सबसे बड़ी गरीबी और दुख है। पहले तो अपने आप को निरोग रखिए, स्वस्थ रखिए। दवाइयों के भरोसे नहीं, दुआओं के भरोसे भी नहीं, अपने भरोसे हर दिन नियम निभाना शुरू कर दीजिए। आहार ठीक करिए, व्यायाम ठीक करिए, नींद ठीक लाना शुरू कर दीजिए, प्राणायाम थोड़ा सा अपनाना शुरू कर दीजिए। बीमार नहीं पड़ने वाले, ठीक रहोगे। क्योंकि बाहर कोरोना के टीका कितना भी लगवा लो, लेकिन जब तक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, बात बनेगी नहीं। गुरु आपका इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए पहला संदेश देता है। अब दूसरी बात सुनिए। आपका घर आपका प्रेम मंदिर है। अपने रिश्तों को कीमती बनाने के लिए और उसे संभाल लेने रखने के लिए घर के लिए एक ही दौलत है, और वो है प्रेम। टीवी बंद करके और फोन बंद करके अपनों के साथ बैठना शुरू करो, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ भी बैठ लिया करो। पत्नी आपसे समाधान नहीं मांगती, एक ही चीज चाहती है, कोई हमारी बात तो सुने। और जेंट्स लोग एक लाइन बोलते ही पत्नी की, और उससे आगे जो है ना जवाब देना शुरू कर देते हैं, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, बस हो गई ना बात, खत्म करो, चलो। यहां गड़बड़ होती है। जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई हैं, जिनकी अकल मिलती है वो दोस्त, और जिनकी ना अकल मिले ना शक्ल मिले वो पति पत्नी। हाँ, उससे भी ज्यादा मुसीबत, दोनों जहां बैठेंगे, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर। कहीं घूमने भी जाएंगे तो किसी को साथ ले जाना पड़ता है, किसी दोस्त परिवार को, नहीं तो दोनों झगड़ा ही करते रहेंगे वहां जाकर के।
बच्चे पूछेंगे कि मम्मी घूम के आए हो, मनाली गए थे, कुल्लू मनाली, कैसा लगा? बोले क्या मनाली लगा, यहाँ से भी झगड़ते गए, वहाँ भी झगड़ा करते हुए जा रहे। रात में सोने तक झगड़ा जारी। अच्छे पति पत्नी, मैंने तो एक बार देखा एक पति पत्नी को मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, हमारी गाड़ी जैसे वो लाल बत्ती पर रुकी और इतनी देर में उधर से उनकी धड़धड़ाती हुई मोटरसाइकिल आई। दोनों पति पत्नी थे, ऐसे रुके आके। अब दिल्ली में तो हेलमेट लगाने की परंपरा है। अब पति ने बड़ा सा हेलमेट लगाया हुआ और पत्नी पीछे बैठी हुई, छोटा सा रुमाल, और ऐसे आंखें पहुंच रही है और बड़बड़ा के कुछ बोलती है। और फिर पति जो है पीछे सिर करके फिर वो कुछ बोलता है, और उसके बाद में पति जो है वो हैंडल के ऊपर जोर से ऐसे हाथ मारता है। फिर पत्नी पीछे से जो है वो माथे पे हाथ मारती है, फिर वो कुछ बोलती है। वो मैं बैठा हुआ गाड़ी में देख रहा, मैंने कहा देखो कितने कमाल के लोग हैं, टाइम का कितना फायदा उठा रहे हैं। इतना टाइम नहीं है आराम से बैठ के लड़ लें, बेचारे यात्रा भी कर रहे हैं, लड़ते भी जा रहे हैं। सच्चे पति पत्नी। लाल बत्ती पे तो और भी सुविधा है, एक पंथ दो काज, यात्रा भी जारी रहेगी, लड़ाई भी जारी रहेगी। कितनी कमाल की बात है, लड़ाई घर से चलते चलते चौराहे तक आ गई, चिता जलने तक ये लड़ाई कहीं खत्म नहीं होती। तेरे बिना सरे ना, मतलब रहना भी वही, तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। हमारी तुम्हारी बनती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना काम भी नहीं चलता, इसलिए रहना तो पड़ेगा, यही जीना तो पड़ेगा। आपका घर आपका प्रेम मंदिर है। समय दो, एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे को समझो। और जो ये कहते हैं ना कि यहां से वहां बेहतर नहीं है, पूरी दुनिया में घूम लीजिए, चैन तो अपने घर में ही मिलेगा आकर के, और कहीं मिलने वाला नहीं। कितना बढ़िया होटलों में खा लेना, फिर भी आप कहोगे बाहर वाला खाना तो बीमार ही करता है, अपना ही ठीक है। एक दूसरे को समझें। तो मैं नियम बता देता हूं आपको, जैसे स्वास्थ्य के लिए नियम है ना, ऐसे घर के लिए भी नियम है। एक तो घर में प्रवेश करते समय अपने घर की बेल बजाने से पहले अपने घर को ब्लेस किया करो, ऐसे हाथ करके, मन मन में गुरु मंत्र बोलकर अपने घर को आशीर्वाद दो, अपने परमात्मा का आशीर्वाद दो, अपने गुरु का आशीर्वाद दो। मेरी छोटी सी दुनिया, मेरे प्रेम का मंदिर, मेरी ये छोटी सी दुनिया खुशहाल रहे, आबाद रहे, माला माल रहे। भगवान इस घर में प्रेम देना, एकता देना, मेरा घर सुखी रहे। हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की शक्ति बने। आपने जो रिश्ते जोड़े हैं प्रभु, इन रिश्तों में प्रेम ही खुशी देगा, तो प्रेम का आशीर्वाद दो। अपनी तरफ से ऐसे हाथ करके अपने घर को ब्लेस किया करो, फिर बैल बजाओ और घर में मुस्कुराहट लेकर प्रवेश करो। फूल लेकर आओ ना आओ, और किसी से भी मिलते हो, फूल दो ना दो, लेकिन मुस्कुराहट से जरूर मिलना सीख जाओ। इससे बड़ा गुलदस्ता कोई भी नहीं। और महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए, जब वो बेचारा खाना खाने बैठे ना, भोजन करने बैठे, उसी समय जो वो मुसीबतों की, समस्याओं की लिस्ट सुनाई जाती है ना, उस समय मत सुनाया करो, चैन से खा तो ले।
सोने की चैन गले में हो ना हो, लेकिन जिस घर में चैन से सोना मिल जाए वो घर खुशहाल है। आपको चैन से सोना मिल जाए ना, उससे बड़ा सोना है कोई? और कितनी भी सोने की चैन पहन पहन के अपने को अमीर दिखाते रहो और रात को ठीक से नींद ना आए तो? छोटा सा मकान हो या बड़ा सा मकान हो, रहोगे तो एक ही कमरे में ना। कितनी भी अलमारियां भरी हुई हों कपड़ों से, जितने तन पर आएंगे उतने ही तो काम आएंगे ना। सोने चांदी की प्लेट हो सकती है, थाली हो सकती है, भोजन तो सोना चांदी का नहीं होता। जो ज्यादा सोने चांदी वाले हैं उनकी तो भूख ही कम हो जाती है, तो बेचारे ठीक से खा भी नहीं पाते। कहते हैं ना कि रहता है आदमी एक ही कमरे में, रहता है आदमी एक ही कमरे में, बाकी मकान में तो उसका गुरूर रहता है, उसका अहंकार। इतने कमरे मेरे पास, इतना बड़ा घर मेरे पास, इतना बड़ा डाइनिंग हॉल मेरे पास, लिविंग रूम इतना बड़ा, ड्राइंग रूम, बाहर वाली जगह इतनी बड़ी। वो सिर्फ गुरूर करने के लिए, अहंकार करने के लिए हो सकता है। जियोगे तो एक ही कमरे में ना, उसमें भी एक बेड। तो आप कोशिश करिए कि आपका घर, आपके रिश्ते, उसकी दौलत है प्रेम। शरीर की दौलत है सेहत और रिश्तों की दौलत है प्रेम। समझ में आ गया? 7 संपदाएं मानी जाती हैं जो हम लोग, ये वरदान सिद्धि जो साधना होती है ना, श्री वरदान साधना, उसके 7 समृद्धियों के 7 ऊर्जा चक्रों में जो आपकी समृद्धि बसी हुई है, जिससे आप सच में माला माल होते हैं, वो एक साधना है। फिर उसका एक वरदान सिद्धि यंत्र होता है, जिसको बोलते हैं कि ये है वो जीनी का जो चिराग है ना, तो वो आपने पास रखकर हर दिन यहाँ माथे पर, जहाँ आपका तिलक वाला भाग है, आईब्रो के बीच में जो यहाँ सेंटर वाला पॉइंट, यहाँ ऊर्जा दी जाती है और सौभाग्य को जगाया जाता है और अपने को महसूस किया जाता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, दीनहीन नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। तो तीसरी दौलत धन है कि आप समृद्ध रहें, उसके भी नियम हैं और सीखना चाहिए सभी को। जो नियम आपको हम लोग देते हैं ना, उनको अगर आप सीख लें। वैसे तो मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप सच में गुरु मंत्र की साधना नियम से करते हैं, कितना भी दुर्भाग्य आपकी जिंदगी में चलता रहे, ये तो गुरु की गारंटी है, हाथ खाली रहेगा नहीं, आपके काम चलते ही रहेंगे। कुछ भी होगा, कहीं से भी होगा, आपका काम नहीं रुकने वाला। वो देर सवेर होगी जरूर, ये बात ध्यान रखना। ये झटके देना तो भाग्य का काम है, वो तो देगा,
लेकिन काम तो चलेगा आपका। हमारे सदगुरु ने भी हमको ये कहा था, जितने बड़े भी लक्ष्य ले लेना, पूरे होते रहेंगे। अब हम लोगों ने इतने इतने काम शुरू कर दिए। पूरे देश में 88 ब्रांचेज काम करती हैं। 10 तो गौशालाएं हम लोगों की, अनाथालय काम कर रहे हैं। 1000 वो बच्चे जो कूड़ा कचरा बीनने वाले बहुत गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स भी करा रहे हैं, और फिर उनकी नौकरी भी लगवा रहे हैं। 1000 बच्चे बचिया। वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, हॉस्पिटल 2, 24 मंदिर पूरे भारत में, 40 आश्रम पूरे भारत में काम कर रहे हैं। कितने सारे गुरुकुल, कितने सारे विद्यालय। अब उनको गिनाने बैठ जाऊंगा तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं। बहुत लोग, बाबा लोग कहते हैं इतनी सारी मुसीबत क्यों मोल ले रखी है, ये भी चलाना, ये भी चलाना, ये भी चलाना। मैंने कहा आपको मुसीबत लगती होगी। ऊपर वाले ने कह रखा है कि तेरे किसी भी काम में कोई कमी नहीं रहेगी, लगेगा हाथ खाली है लेकिन काम कोई रुकने वाला नहीं है, तो पूरा होता है। और वही मंत्र लेने वाले के साथ भी वही नियम है, दिखाई देगा ना, बैंक में दिखाई दे रहा, ना हाथ में दिखाई दे रहा, और लोग कहेंगे बहुत झूठ बोलता है ये आदमी, इसके पास होगा जरूर। काम कैसे हो रहे हैं ये बताओ पहले। लोग जलेंगे आपसे, बताता पैसे नहीं है, ना बैंक में है, ना घर में है, इसके काम कैसे हो रहे हैं। इसके बच्चों की भी शादियां हो गई, मकान वकान भी इसने बना लिया, और चीजें भी ठीक ठाक कर ली, करता कैसे है। अब ये जाके सोच लेना आपको यहां तक पता लगेगा कि जिन्होंने भरोसा दिलाया था ना पैसे देने का, ऐन मौके पे वो मुकर गए थे, और वो काम आ गए जिनको आप जानते भी नहीं थे और जिन पे कभी भरोसा भी नहीं था, उन लोगों ने आपका साथ दिया। और वो कैसे आ गए, वो ऊपर वाला प्यार करता है आपको, उसने संभाला। इसलिए सिमरनी हाथ में रखो, अपनी छोटी सी सिमरनी हाथ में पहन के रखो, चलते फिरते अपना नाम जपते रहना। जपा हुआ नाम आपकी ताकत बनेगा। मंगलवार और शनिवार के दिन अपने घर में धुनी, ये दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री है ना, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालो घर से, नियम बना लो। गुरु पूर्णिमा जब आती है तो अपना आसन नया कर लो। अगर माला खंडित हो रही है, धागा पुराना हो रहा, नया धागा डलवा लो उसमें, गंगा जल से धोने के बाद में पूरा जाप करके फिर से उसको शुरू कर लीजिए। नई माला बदलने की जरूरत पड़े तो नई माला बदल लीजिए। गुरु पूर्णिमा पर आने के बाद आपका नियम हो जाए कि आपको अपने पूजा पाठ के वस्त्र अलग से ले लेने हैं। कुछ नहीं तो कम से कम एक पीला वस्त्र ही सही, जब आप अपने भगवान की पूजा में बैठें तो वो वस्त्र लेकर आओ, वो ओढ़ो, तो पता लगना चाहिए भगवान की ड्रेस पहन करके, ऊपर वाले की गवर्नमेंट की वर्दी पहनकर, सबसे बड़ी गवर्नमेंट भगवान, उसकी वर्दी पहनकर और उसका रक्षा कवच हाथ में लेके बैठे हुए आप, हाथ में यहाँ सिमरनी हो, माथे पे तिलक लगाओ, सौभाग्य का तिलक, और बैठो ध्यान से और भगवान का आह्वान करो, बुलाओ उसको कि हृदय में बैठो मेरे प्रभु, अपनी शक्ति जगाओ, मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना। ये तो 12 बज गए हैं, तो इसलिए और सुनाने की इच्छा तो बहुत है, पर आप लोगों ने भी आना मेरे पास, यहाँ सारे नियम पूरे करने हैं। इसलिए जो बता रहा हूं ये नियम निभाओ, और सवेरे भक्ति में बैठना। उदास हो मन तो गुरु का चित्र जो घर में रखा हुआ है ना,
मंदिर में मंदिर का दरवाजा बंद करो और अंदर बैठ के जो भड़ास है अंदर सब निकाल लो, कह दो जो कहना है, सुना दो, फिर आशीर्वाद मांग लो। हाँ, बाद में नियम होता है 3 बार सॉरी जरूर बोलना होता है, ऐसे यहां से कान पकड़ के, और फिर मत्था टेकना और कहना आशीर्वाद देना। वो बोलना होता है तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तुम्हें तो सुनाया जा सकता है। फिर यहां महसूस होगा तसल्ली आती भी, कह रहा है वो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, कृपा होती रही है, कृपा होगी, दया रहेगी, निश्चित रूप से दया रहेगी। इसलिए कहते हैं दीप जलते रहें, जगमगाते रहें, हम आपको और आप हमें हमेशा याद आते रहें। जब तक है जिंदगी दुआ है हमारी, आप चांद तारों की तरह ऐसे ही जगमगाते रहें। बैठें, हर दिन नियम निभाएं और आशीर्वाद मांगे। हिम्मत नहीं छोड़ो कभी भी। 1.25 लाख जाप हर साल पूरा कर लिया करो नियम के अनुसार, नई शक्ति आ जाती है। दर्शन करने का जब मौका मिले गुरु का तो जरूर आओ, कोशिश करो कि गुरु दर्शन हो जाएं। और पहले बोलते थे ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अब तो बोलते हैं कि प्रभु इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे कि पीढ़ी बैठे खाए। लेकिन फिर भी गुरु कृपा रहेगी तो कोई कमी नहीं रहेगी। नियम के अनुसार एक तो साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन के लिए, एक बार गणेश लक्ष्मी यज्ञ जब होता है उस समय आकर के स्त्री साधना कर लो। और मैं एक निवेदन करूंगा कि आपका परिवार का कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होना चाहिए जो बाद में आपका नियम निभा सके, क्योंकि आपके साथ जो अब तक गुरु कृपा चलती रही, घर हरा भरा रहा, आपके बाद भी बात बनती रहे। नहीं तो किसी किसी के जाने के बाद उस घर की रौनक चली जाती है, उस घर में वो बात ही नहीं रहती, कितनी कोशिश कर लो। बड़े बैठे होते हैं ना, बच्चों को तो लगता है इनको इतनी अकल नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं, हम ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जब वो बड़े नहीं रहते ना, किसी काम के नहीं रह जाते हो। जिस घर में गुरु की कृपा है और मंत्र का प्रभाव है, श्री मंत्र भी और श्री यंत्र भी, ये रहना चाहिए आपके यहाँ। घर का ओरा ठीक करके चलो, कृपा बनी रहेगी। नहीं तो आप सोचिए, वही लोग होते हैं जिनके अपने हवाई जहाज उड़ते थे, अपना देश छोड़ करके कहाँ दुनिया के कोने में जाके बैठे, मुकदमा पीछा कर रहा है, रोज रोज का डर। 2 एयरलाइंस वालों के साथ जो हुआ, और एक जो सहारा देने के लिए बड़े बड़े नगर बने जिनके, अपने बच्चे भी आखिर में अर्थी को कंधा देने के लिए नहीं आ सके। सबसे बड़ा सहारा देने वाला तो ऊपर वाला है ना। वही अक्ल होती है, वही आदमी होता है, लेकिन जब ऊपर वाला रूठ जाए ना
ना भाग्य काम करता, ना अक्ल काम करती, ना सामर्थ्य काम करता, ना रिश्ता काम करता, ना घर का कोई काम आता। बड़ी आदमी को अकड़ होती है ना, मैं ही तो चला रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, फिर गया कहां ताकत, कहां गया बल, चला के दिखाओ आप। कुछ नहीं रहता, आदमी बेबस होकर रोता पछताता हुआ घूमता रहता है। इसलिए ऊपर वाले की कृपा बनी रहे आपके ऊपर। और निवेदन ये भी सबसे, जब तक आपके साथ धर्म है और आपका पुण्य है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, रुलाने के लिए काम आता पाप और खुशी देने के लिए काम आता पुण्य। तो अपने हाथ से कोई न कोई पुण्य का कार्य करते रहो। कमाई घर में आए, पहला भाग, कमाई का पहला भाग धर्म के लिए निकाल कर रखो। जैसे शरीर में जो भोजन जाता है, भोजन जाने के बाद जो उसका रक्त बनता है, तो वो फिर आता है हार्ट में, और हार्ट फिर पूरे अंगों को देता है उसको। तो गुरु के जो पवित्र कार्य हैं, जब आप वहाँ भेजते हैं, तो जहाँ जहाँ लगना चाहिए, जिस जगह जाना चाहिए, किन किन विभागों में जाना, 9 विभाग जिसको धर्मादा बोलते हैं, उस सब में सेवा जाती है। गौ के लिए, गुरुकुल के लिए, आपके विद्यालय, अनाथ बच्चों के लिए, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में, वृद्धों के लिए जा रहा है, यज्ञशाला के लिए जा रहा है, जहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है, भंडारा चल रहा है, वहाँ जा रहा है, मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जा रहा है, अनेक तरह की सेवाओं में जा कर के लग रहा है। अब सब जगह का पुण्य और आशीर्वाद आपके घर आ रहा है। वो नियम बना लो। जितना जितना पुण्य करते चले जाओगे, उतना घर में सुख शांति, जीवन में शांति बनी रहेगी। तो अपने मंत्र का ध्यान करना, अपना दान पुण्य का नियम, और एक नियम और, सत्संग वाली जगह आते हो ना, तो सेवा का नियम बना लो अपना। कुछ नहीं कर सकते, बुजुर्ग लोगों को बाहर तक छोड़ने में मदद कर दो आप। जल्दबाजी में किसी को धक्का देते हुए मत जाओ, इतने में ही सेवा लग जाएगी आपकी। और अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है, पूरे भारत के लोगों को चाहिए, आपके बच्चे आपने स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर, उनको मॉडर्न स्कूल में पढ़ाकर मॉडर्न एजुकेशन तो दे दी, लेकिन उनको किसी ने मॉरल एजुकेशन नहीं दी, संस्कार नहीं दिए। अब बच्चे नहीं जानते माँ बाप की इज्जत क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, बड़ों छोटों के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नैतिक कार्य, क्या अनैतिक कार्य है। लोगों को एक चीज़ दिखाई देती, पैसा कमाओ कैसे भी करके, घटिया से घटिया काम कर लो। नहीं पता लगता कौन सी संगति में बैठना और कौन सी संगति में नहीं। पैसे वाले को देख करके बहक जाते हैं और नशे के एडिक्शन में आ रहे हैं। दुख लगा मुझे, पंजाब में एक पत्रकार ने आकर के बताया कि जी हमने तो ऐसे केस देखे यहाँ, स्कूलों में नशा, स्कूलों में नशा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशा करने लग गए। सब लोग कैसे कैसे अच्छे अच्छे घरों का एक लड़का एक लड़की नशे के एडिक्ट हो गए, एडिक्शन में आ गए, घर तबाह। और ऐसा एक लड़का स्कूल में, उसको किसी तरह से किसी ने नशे की आदत डाल दी। अब घर में पिता है नहीं, वो माँ से पैसे मांगता है। माँ ने एक दिन देख लिया ये तो नशा करता है, डांटना शुरू किया उसको। अब बच्चा चालाकी करके छिपाता रहा, इधर उधर से चोरी करके नशा करता रहा। एक दिन माँ ने कहा मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। उसने कहा मैं वैद्य जी से दवा लेके आया। और वो नशा जो है ना, उसने माँ को दिया।
अब माँ को थोड़ा सा अच्छा लगा तो वो बोली इससे तो आराम मिला। बोले पूरी बॉडी ठीक हो जाती है इससे। अब 3 दिन वो नशा करने के बाद में उसने कहा वो दवाई ला, ये तो बहुत सही दवाई है तेरे पास में। अब माँ बेटा दोनों नशे के एडिक्शन में आ गए। घर की जमीन बेच ली, घर बिक गया, रिश्तेदारों से पैसे ले लिए, करोड़ों रुपए लेकर के घर से भागे वहां से, दोनों के दोनों कहीं और चले जाए। रिश्तेदारों ने रिपोर्ट लिखवाई पुलिस में और तब वो पकड़े गए तो पता लगा कहानी है। किसने लत लगाई स्कूल में, किस संगति में बैठना और किस संगति में नहीं बैठना, किन से सावधान रहना नहीं पता लग रहा। किसी ने तो पहली बार किसी को शराब पीनी सिखाई, किसी ने जुआ खेलना सिखाया, किसी ने ऐब करना सिखाया। बच्चों को जब तक मॉरल एजुकेशन नहीं मिलेगी, संस्कार नहीं मिलेंगे, बच्चे नहीं संभल सकते। इसलिए मैंने घोषणा की पूरे भारत भर में 108 संस्कार केंद्र खोलने के लिए कि हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ये एक अभियान है हमारा, भारत को जगाने के लिए और सनातन को बचाने के लिए, कि सबको लगना पड़ेगा। इसलिए हमें टीचर भी चाहिए जो रिटायर हो गए। ऑनलाइन काम हो सकता है, दिक्कत नहीं। संचार क्रांति का युग है, संचार क्रांति से ही संस्कार क्रांति हो सकती है। हम डिजिटली भी काम कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। जो पूना वाले पूना को जगाएं और पूना वाले ज़्यादा समय दे सकते हैं तो पूरे भारत में काम कर सकते हैं। हमारे नौजवान काम आ सकते हैं पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे देश को और सनातन को जागृत करने के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ आपको ये लोग एक नंबर देंगे, उस नंबर के साथ में आप लोगों को जुड़ जाना है और चेष्टा कीजिए कि हम धर्म भी बचाएंगे। मैंने तो घोषणा की है कि मैं 10 गुरुकुल पूरे भारत में खोलने के लिए संकल्पबद्ध हूँ, पूरे देश में, और 108 संस्कार केंद्र। अब इतने सारे बाबा लोग मिलते हैं, बोले इतने काम पहले कर रहे हो, अब ये क्या नई मुसीबत ले रहे हो। मैंने कहा नई मुसीबत नहीं, बहुत बहुत नई नई जो मुसीबतें आ रही हैं उनका मुकाबला करने के लिए किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। और जब हम खड़े होंगे तो भगवान अपने आप शक्ति देगा, पूरा देश जागेगा, तो काम हो सकता है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और बस एक ही कामना हम सबको करनी चाहिए कि कोई भी हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, दुनिया मने ना मने कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया रूठ जाए फर्क नहीं पड़ता, बस एक हमारा रब भगवान मालिक वो ना रूठे। और दूसरा, नसीब तब रूठता है जब भगवान रूठता है, और जब भगवान भी रूठ जाए, नसीब भी रूठ जाए, तब कहते हैं एक कोशिश करो कि गुरु ना रूठ जाए। गुरु अगर साथ देगा तो ध्यान रखना रूठा रब भी बन जाएगा और टूटा भाग्य भी फिर से जुड़ जाएगा। तो इसलिए आइए मिलकर कुछ पंक्तियाँ हम सब बोल लें। रुस न जावी सतगुरु मेरे, रुस न जावी सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, रुस न जावी सतगुरु मेरे, रुस न जावी सतगुरु मेरे, जीवन मेरा
असी हाँ तेरे, पंजाबी कितने लोग समझते हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं शब्द? हाथ खड़ा कर लें। चलिए, क्योंकि ये भजन ही पंजाब में लिखा गया कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं तो तेरे। चंगे माड़े असी हाँ तेरे, माफ तो कर दे अवगुण मेरे, माफ तो कर दे अवगुण मेरे। हथ रवे तेरा सिर पे मेरे, हथ रवे